नमस्कार। शुमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज का दिन बड़ा खबरों का दिन है। बहुत सी कई खबरें आई हैं। बंगाल का आपने देखा ही होगा, ममता बनर्जी का ड्रामा आपने देखा होगा। इसके अलावा जो अभी जेएनयू वाला मामला अभी सुर्खियों में है, उसके अलावा जो तुर्कमान गेट में जो मस्जिद के आसपास जो अवैध कब्जा था, उस पर भी आपने देखा होगा किस तरह से वो लोग टूट पड़े थे। जो वहाँ के स्थानीय निवासी जो मुसलमान थे, उनको भड़काया गया और वो पुलिस पर टूट पड़े। और ममता का तो खैर चल ही रहा है। मतलब एक मुख्यमंत्री होकर के किस तरह से ममता ने एक सरकारी केंद्रीय एजेंसी पर आक्रमण किया। लेकिन आज मैं बिल्कुल नई बात कर रहा हूँ। आज की जो ताज़ा बात है, लालू यादव की बात कर रहा हूँ मैं। लालू यादव और उसके परिवार की बात कर रहा हूँ। किस तरह से का लूट का अड्डा हुआ करता था यूपीए का कार्यकाल। इनका काम सिर्फ इतना ही था कि किसी न किसी तरह से देश को लूटो। तो आज जो है, जो ज्यादातर विपक्षी दल हैं और खासकर पारिवारिक दल, क्योंकि ज्यादातर जो विपक्ष में सब पारिवारिक दल हैं, सब किसी एक मालिक की संपत्ति है, बाकी सब उनके वो है गुलाम समझ लीजिएगा, या उनके लिए कार्यकर्ता, उनके लिए काम करने वाले। तो वो ईडी, सीबीआई, आईटी इनके खिलाफ विश्वमन करते रहते हैं, लगातार उनका विरोध करते हैं और भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि भाई ये जो है इनका दुरुपयोग कर रही है। लेकिन सच्चाई तो है ही है ना। इस मामले में सारे के सारे एक है। और सच कहूं तो जो इंडी गठबंधन है, उसका मूल वो यही है, जो ग्लू जिसे कहते हैं ना, एक केंद्र जिसकी वजह से सब आपस में चिपके हुए एक गठबंधन बना हुआ है, उसके मूल में यही है, भ्रष्टाचार है। कोई आप दल ले लीजिएगा, सारे के सारे भ्रष्ट है। और सबके सब बीजेपी का विरोध इस वजह से कर रहा है। उनके विरोध के दो चीजें हैं, एक तो भ्रष्टाचार, सब नाक नाक तक डूबे हैं भ्रष्टाचार के उसमें। आज देखो किस तरह ममता जो है वहां लड़ पड़ी, पहुंच गई, उनसे फाइलें छीन के ले गई ईडी से। कोई भी हो, चाहे ममता हो, वो भी पारिवारिक, उनका भी भतीजा सब कुछ कर रहा है। लालू यादव का पूरा परिवार ही इसमें इन्वॉल्व है। कांग्रेस का तो खैर यहां से नहीं है, पूरा खानदान ही ऐसे चला रहा है। स्टालिन हो, जो भी आप किसको करो, मुलायम सिंह का बेटा हो, अखिलेश हो, ये सारे के सारे, या अब्दुल्ला हो, शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन हो, जितने भी है ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। और इनकी बीजेपी से सिर्फ यही एक दुश्मनी है। अदरवाइज आप जानते हैं कि जब 1977 में इमरजेंसी के बाद कांग्रेस को उखाड़ा था, तो सारे के सारे एक थे। तब ये नहीं थे, इनके गुरु लोग थे, समाजवादी थे, तब जनसंघ था, स्वतंत्र पार्टी थी, ये सब मिलकर के एक हो गए। लेकिन क्या होता है कि जो ज्यादा बुद्धिमान होता है, जो ज्यादा इंटेलेक्चुअल होता है, उनके अंदर खंडवंड होने की शक्ति होती है, खासकर समाजवादियों के पास। इसलिए वो एक साथ नहीं रह सके। 2.5 साल में जिस कांग्रेस को उन्होंने से इंदिरा गांधी से सत्ता छीनी थी, 2.5 साल बाद सत्ता वापस चलेगी। तो ये सारे के सारे लोग पहले जो इनके पुरखे थे, जैसे लालू यादव भी है, ये भी वहीं से निकला है, उसी इमरजेंसी के दौर से निकला। इनकी बेटी का नाम ही मीसा है। जितने भी ये लोग हैं, ये सारे के सारे वो है जो इमरजेंसी के खिलाफ थे, लेकिन आज सारे उसी कांग्रेस के पक्ष में खड़े हैं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे भ्रष्टाचारी हो गए हैं। इसीलिए जो है ये ईडी और सीबीआई और आईटी का विरोध करते हैं। ये एक्चुअली क्या है कि विपक्ष की जो राजनीति है, उनकी राजनीति का जनता से कम संबंध है और ज्यादा संबंध है भ्रष्टाचार से। अपने परिवार के लिए धन संपत्ति, अथाह अकूत धन संपत्ति जमा करने का हुआ है। इसके अलावा कुछ नहीं। नाम भरे हुए गरीब का ले लें, समाज के जो है पिछड़े तबकों को ले लें, लेकिन उद्देश्य उनका एक ही है कि हमें अपने परिवार के लिए 7 पीढ़ी तक संपत्ति जमा करनी है, अर्जित करनी है। और उसके लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आज आप देखिए, आजकल जो एसआईआर का विरोध हो रहा है। एसआईआर क्या है? मेनली जो है उसका आप टेक्निकल छोड़ दीजिएगा, लेकिन उसमें क्या है, जो घुसपैठी है उनको बाहर निकालने का वो है, जो यहाँ के नागरिक नहीं है। सारे के सारे उनके पक्ष में क्यों खड़े हैं? क्योंकि उनके पास एक मुफ्त वोट बैंक है। तो ये लोग, इनको बीजेपी से उतनी वो नहीं है, दुश्मनी नहीं है। क्योंकि बीजेपी क्या है, आप गाली दे दो, मोदी को गाली दे दो, अमित शाह को दे दो, आरएसएस को दे दो, मोहन भागवत को दे दो, वीर सावरकर को दे दो, कोई पूछने वाला नहीं है। और नहीं कोर्ट कुछ इसमें करती है। अभी जो निहार सिंह राठौर को रिलीफ मिल गई, जिसने सिर्फ मोदी को ही गाली नहीं दी, मोदी को बदनाम नहीं किया, भारत की सेना को भी किया और देश को भी उसको सुप्रीम कोर्ट ने वो दे दिया है,
राहत दे दी है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो। खैर, तो ये जो सारा का सारा इंडिया गठबंधन है, बस सिर्फ इसमें एक पार्टी जो पारिवारिक नहीं है, वो एक गिरोह है, वो एक गिरोह की तरह काम करता है, और वो है आम आदमी पार्टी। उसमें सारे के सारे इन्वॉल्व एक गिरोह के रूप में इन्वॉल्व है। कब जाने ये भी अगर हो सकता था, अगर ये दिल्ली ना हारते तो हो सकता था ये भी वो हो जाते, पारिवारिक बन जाती, सुनीता केजरीवाल इसमें आ जाती। तो आज जो है, जो बहुत समय से बात चल रही थी लैंड फॉर जॉब, जो लालू यादव 2009 से 2014 तक जब तक ये उसमें 2004 से 2009 के बीच जो है, जब ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में यूपी की सरकार में रेल मंत्री थे, तो उनका अपना निराला अंदाज था। उससे पहले भी जो है वो किंग मेकर हुआ करते, कब देवेगौड़ा को रखना है, कब इंद्र कुमार गुजराल को रखना है, किसको क्या करना है, वो उनके लिए वो सारे मोहरे थे, किस तरह किस मोहरा फिट करना। इससे पहले मैं इस विषय पर दोबारा आऊं, इस विषय पर विस्तृत चर्चा करूं, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को, हम जैसे सनातनी राष्ट्रवादी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ ये नैरेटिव की लड़ाई है, और अभी उनके पक्ष में हजारों वीडियो बन जाएंगे, उनका जो गिरोह होता है उनके पक्ष में हो जाता है, जो भ्रष्टाचारी है, लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर और देखने वालों का उनके पक्ष में आ जाएंगे। लेकिन हम जैसे लोग जो सही सही बात बताते हैं, देश के हित में बताते हैं, हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, हमारे लोग वो वीडियो नहीं देखते, हमारे वो नहीं करते हैं। निवेदन है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, धन्यवाद। लेकिन 2004 से 2009 का जो यूपीए का पहला कार्यकाल था, इसमें रेल मंत्री थे और उन्होंने हिंदुस्तान की रेल बना के रख दी। इन पे रेल मंत्रालय के दौरान कई वो लगे हैं, आरोप लगे हैं। आईआरसीटीसी घोटाला भी चल रहा है, उसमें भी ये परिवार सब परिवार जेल में जाएगा, ऐसे इसमें भी हुआ है। ये लैंड फॉर जॉब 4th क्लास में जो है इन लोगों ने लोगों से वो करवाया, जमीनें खरीदी, उसके बदले 4th क्लास में जॉब दी है। टेम्पररी जॉब से वैसे भी नहीं थे, लेकिन उसमें जो है बड़ा वो किया गया, चालाकी से उन लोगों की, जो गरीब लोग थे। 4th क्लास में कौन जाएगा, गरीब ही जाएगा, जिनके पास 1 बीघा 2 कट्टा या जो भी वहां का पैमाना होगा, वो जमीन अपने नाम पे करवाई, एक सिंडिकेट करके बनाया। और आज जो है दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जो है सीबीआई कोर्ट है, उन्होंने जो है इन पर वो कर दिया, इनके खिलाफ जो है आरोप तय कर दिए, यानी इन पर मुकदमा चलेगा, इसमें कुछ भी जो है ऐसा नहीं होने वाला है। तो आज का जो पहले आप देखिए, जमीन के बदले लैंड फॉर जॉब मामले में राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार को बड़ा झटका लगा। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में लालू समेत 41 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये फैसला सुनाया। तो ये उम्मीद तो बहुत थी, शुरू से इस बात की बड़ी उम्मीद थी कि ऐसा होगा, क्योंकि स्पष्ट वो थे, इसमें सबूत पूरे थे, सीबीआई के पास पूरे सबूत है, ईडी के पास सारे सबूत है, और ये उम्मीद थी। लेकिन क्योंकि जैसे हमारा न्यायिक सिस्टम है, उसमें लगता नहीं था कि इतनी जल्दी ये लोग आ जाएंगे। हालांकि जल्दी क्या है, 2009 से लेकर के जो है 14-15 साल तो हो ही गए। तो उसका जो है आज आकर के जो देखिए, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई के जज विशाल गोगन ने अपना फैसला सुना दिया। इस फैसला के लिए मीसा भारती और तेज प्रताप यादव बाकी आरोपियों के साथ कोर्ट पहुंचे, जबकि लालू प्रसाद यादव वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश हुए। उनका अपना वही है, वैसे खूब मस्ती मारेंगे, खूब बगरा खाएंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, स्विमिंग करेंगे, लेकिन जब कोर्ट का मामला आता है तब वो बीमार हो जाते हैं। तो कभी व्हील चेयर में आते हैं, तो अब उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही जो है उसमें किया। तो ये सीबीआई के जो आरोप थे प्रथम दृष्टया ये सब सही पाए गए, और इनके खिलाफ चार्जशीट, जैसे अभी 2 दिन पहले उमर खालिद और शर्जील इमाम जो है, इनको जमानत नहीं मिली, और उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया वो सही माने गए। तो क्या क्या कोर्ट ने आदेश में, कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती पर आरोप तय करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कुल 41 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दे दिया। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान 5 आरोपियों की मौत हो चुकी थी। कोर्ट ने लालू परिवार पर आपराधिक साजिश रचने के आरोप तय किए हैं। इस मामले में सरकारी पद पर बैठे शख्स पर लगाया आरोप माना गया है। केस में अब अगली तारीख जो 29 जनवरी को ये पड़ेगी। हालांकि अभी ये लोग कहेंगे,
साहब ये जो है कहने लग गए, वही कहने लग गए वो जो इनका तिवारी है, जो प्रवक्ता है आरजेडी का, कि साहब ये तो जो है रंजिश है, पॉलिटिकल वो है। अरे पॉलिटिकल क्या है भाई, कोर्ट तो देख रहा है ना, उसने सबूत देख करके ये आरोप तय किए। इस आदेश के बाद लालू परिवार पर मुकदमा चलेगा, जिसमें लालू यादव, राबड़ी देवी जैसे 30 आरोपी है। लेकिन आप ये देखिए कितनी बड़ी टिप्पणी की, डॉक्यूमेंट देखने के बाद जो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, इससे बड़ा शर्मनाक कुछ नहीं है। क्या कहा, गिरोह की तरह काम कर रहा था लालू परिवार। आप सोचिएगा, ये हमारे रेलवे मंत्री रहे हैं, जिन्होंने कह रहे कि ऑक्सफोर्ड में कहां तक जो है रेलवे पर भाषण दिया, प्रॉफिटेबल भाषण, सारा फ्रॉड। यूपीए का काम यही था, यूपीए का पूरा 10 साल का जो है सिर्फ फ्रॉड और फ्रॉड के उस पर चला, लाखों करोड़ के घोटाले हुए। अब एक्चुअली क्या है कि इतने पॉलिटिकल पार्टी से, इतने पारिवारिक दल है, इतने उसमें नेता है, हर एक के खिलाफ वो करना संभव नहीं हो पाता, इतने घोटाले होते हैं, इसलिए ये लोग उसमें नहीं आते हैं, सारे के सारे टारगेट नहीं आते। फिर क्या, इसका लिंक उससे, उसका लिंक उससे, ऐसे करते करते जो है, और फिर कोर्ट भी डेट पर डेट कई वो सुनाई नहीं होती। और हमारे यहाँ कोर्ट का सिस्टम क्या है, आपका पैसे है, आप लोअर कोर्ट में अगर आप खिलाफ हो तो आप हाई कोर्ट में अपील कर दीजिए उसके कि साहब ये नहीं, हम पे मुद्दा नहीं चलना चाहिए, 1-2 साल उसमें गुजर जाते हैं। वहां से अगर हो गए तो फिर हाई कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, सिंगल बेंच में हो गया तो डबल बेंच में चले जाइए। फिर वो कबीर सिंह वजह से लोग एक बहाने की जगह फिर दूसरा बहाना लेकर के फिर वही पहुंच जाते हैं। इस तरह से जो न्याय का जो वो किया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है। आम आदमी के साथ ये होता है, क्योंकि सारा समय इन फ्रॉड के साथ, इन घोटालेबाजों पर निकल जाता है, और जो आम आदमी वर्षों से उस पर इंतजार कर रहा है वो तड़पता रहता है, उनकी जिंदगी निकल जाती है, उनका कभी नंबर नहीं आता, क्योंकि उनके पास करोड़ों रुपए खर्च वकील रखने के वो नहीं है, पैसे नहीं होते हैं। तो कितनी बड़ी टिप्पणी है, हालांकि लोग सब जानते हैं, लेकिन कोर्ट की टिप्पणी अपने में बहुत मायने रखती है। गिरोह की तरह काम कर रहा था लालू परिवार। कोर्ट, अदालत ने संदेह के आधार पर पाया कि लालू और उसके परिवार की ओर से व्यापक साजिश रची गई। चार्जशीट में स्पष्ट रूप से नौकरी के बदले जमीन अधिग्रहण का जिक्र है। इस पर कोर्ट ने माना कि लालू परिवार, लालू यादव और उनका परिवार एक आपराधिक गिरोह की तरह काम कर रहा था, संगठित गिरोह। जैसे मकोका में जो एक कानून बना था तो इन लोगों के लिए बना था, लेकिन इसमें पॉलिटिशियन जो है अपने को उससे अलग मानते हैं। और ये लोग कई बार, विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए कि साहब ये हमारे खिलाफ वो न हो, कार्रवाई न हो। कई बार इनके टाइम पे गए थे, चंद्रचूड़ के टाइम पे गए थे, ये जो है उसका दुर्भावने की उससे जो है प्रेरित है। तो ये जो है एक संगठित गिरोह की तरह ये परिवार कर रहा है, और ऐसे सारे कर रहे हैं। अगर कभी नेशनल हेराल्ड घोटाला का आएगा तो उसमें पता चलेगा, आप लोग चकित रह जाएंगे कि किस ढंग से नेशनल हेराल्ड घोटाला हुआ था। अदालत ने 52 लोगों को बरी कर दिया। आगे उन्होंने क्या कहा, नौकरी के बदले जमीन अपने नाम कराई। सीबीआई के मुताबिक ये जमीनें बेहद कम दामों में बेच दी गई थी। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई कसर छोड़ी हो, बेची है, प्रॉपर बेची, कम दाम में, बेहद कम दामों में बेची गई थी। सीबीआई ने यह भी पाया कि जोनल रेलवे में भर्ती का कोई विज्ञापन या पब्लिक नोटिस जारी नहीं किया गया था। आप ही सोचिए, ये जो कहते हैं साहब, आज कहते हैं साहब आपने पब्लिश नहीं किया, आपने ये कर दिया, ओबीसी का कोटा काट दिया, दलितों को कोटा खत्म कर दिया, ये कर दिया, तब नहीं कहते थे ये, जब चुपचाप करके अब जमीन के बदले जो है नौकरी दिया करते थे, कोई नोटिस जारी नहीं किया, कोई पब्लिकेशन वो नहीं किया। लेकिन जिन परिवारों ने, यादव परिवार को अपनी जमीन, उनके सदस्यों को रेलवे में मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर में नियुक्ति दी गई। और देखिए गिरोह का काम क्या होता है। ईडी के मुताबिक कुछ उम्मीदवारों के आवेदन को अप्रूव करने में जल्दबाजी दिखाई गई। किसी को पता चला, चुपचाप जल्दी कर दो भाई, वो कह रहे हो कि साहब इतने दिन हो गए, पैसे हमने दे दिए, अब जमीन दे दिया, अब आप दो। कुछ आवेदनों को 3 दिन में ही अप्रूव कर दिया गया, जबकि आपको पता है सरकार की फाइलें कैसे चलती है, मंथर गति से, गजगामिनी जो है, धीरे धीरे करके। पश्चिमी मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे ने उम्मीदवारों के आवेदन को बिना पूरे पते के ही अप्रूव करने को कर दिया, कोई वेरिफिकेशन नहीं। तो ये जो है, ये इन लोगों का वो है, इसलिए ये सबसे ज्यादा गालियां इनको देते हैं, क्योंकि इनके पास सबूत होते हैं, ईडी के पास सबूत होते हैं। वो पागल नहीं है, अगर सबूत, बगैर सबूत के अगर कोर्ट में हो जाए तो कोर्ट इनकी नौकरी ले ले, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो।
लेकिन जब प्रूफ सामने आते हैं, लिंक जोड़े जाते हैं, अब तो खैर अमित शाह ने ऐसा सिस्टम कर दिया कि इलेक्ट्रॉनिक और इस ढंग से वो अभी जो बीएनएस बनाया उसमें कई चीज़ें नहीं जोड़ी गई कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य साक्ष्य रखे जाएंगे, फुटप्रिंट भी देखे जाएंगे, किसकी ईमेल कहाँ से गई, क्यों गई, ये सब चीज़ें। तो अभी तो ये लैंड फॉर जॉब मामले का है। अभी आईआरसीटीसी होटल घोटाले का भी अभी आना है। और मतलब आप ये देखिए, पूरा का पूरा परिवार अगर सही न्याय हुआ, त्वरित न्याय हुआ, लालू यादव के जीते जी न्याय हुआ, तो पूरा परिवार एक साथ तिहाड़ में रहेगा। और यही स्थिति जो है राहुल गांधी उसके परिवार की होनी है। इसीलिए राहुल गांधी बार बार विदेश जाता, भारत के खिलाफ षड्यंत्र करता, मोदी जी को गालियां देता। उसका वो जो है चरम पे पहुंच गया, उसका फ्रस्ट्रेशन। ऊपर से जो इसका वो चल रहा है नागरिकता का, पासपोर्ट का मामला का, कि ब्रिटिश नागरिकता, दोहरी नागरिकता वाले मामले में, उसमें भी वो चल रहा है। और अभी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, देख लीजिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो है कैसे मूर्खों का देश अमेरिका, और उन्होंने कैसे मूर्ख अपने साथ पाले राहुल गांधी जैसे। मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जितने भी राष्ट्रवादी भाई हैं, सनातनी भाई हैं, वो इस मामले में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। करिएगा, वो करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।